गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परफेक्ट ट्यूटोरियल में फिटर थ्योरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कटिंग टूल्स जिसका नाम है ड्रिल। ड्रिल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बर्मा। ठीक है। ठीक है, यानी ड्रिल एक कटिंग टूल है। ठीक है, इसके द्वारा जो होता है किसी जॉब पर हम लोग क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल होल करते हैं, बेलनाकार सुराख किया जाता है। ठीक है, किसी भी जॉब पर चाहे वो आयताकार हो या सिलिंड्रिकल हो या स्क्वायर, किसी भी टाइप का जॉब हो, उस जॉब पर जो होता है हम लोग होल बनाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं ड्रिल का। ठीक है, ड्रिल एक कटिंग टूल है। ठीक है, ये बना किसका होता है, ये हाई कार्बन स्टील का ही बनता है और ये बनता है आपका हाई स्पीड स्टील का। आप लोगों को बताया जा रहा है जनरली जो होता है, याद रखना है, बनता किसका है, हाई स्पीड स्टील का। अभी अभी का दौर में ये बन रहा है आपका हाई स्पीड स्टील का। अगर जो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है कि ये हाई कार्बन स्टील का ही बनता है, तो ये भी बनता है, हाई कार्बन स्टील का ही हम लोग का बनता है और हाई स्पीड स्टील का ही बनता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर यदि दिया हुआ रहता है दोनों, तब दोनों होगा, नहीं तो जनरली हम लोग किसको क्लिक करना है, आपको हाई स्पीड स्टील को। इसके द्वारा किसी जॉब पर जो होता है हम लोग बेलनाकार सुराख करते हैं, सिलिंड्रिकल होल बनाने के लिए जो होता है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ड्रिल का। ठीक है, तो एक्चुअली में ड्रिल को जानने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ जो पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछता है बराबर बराबर, रेगुलर वे में ये पूछता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात जानते हैं कि जनरली हम लोग जो भी ड्रिल यूज करते हैं, अभी हम लोग ट्विस्ट ड्रिल यूज करते हैं। ये कौन सा ड्रिल है, हम लोग का ट्विस्ट ड्रिल है। ये ड्रिल जो है हम लोग का कौन सा ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, तो यही पूछता है कि ट्विस्ट ड्रिल का जो ये कटिंग एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये कितना डिग्री होता है, ये पूछता है, ये जो कटिंग एंगल है ये, तो ये एंगल जो होता है आपका कितना डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो लीप क्रेस एंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लीप क्रेस एंगल यहाँ से बना हुआ है, ये रहता है आपका 8 डिग्री से लेकर के आपका 12 डिग्री, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, एक ट्विस्ट ड्रिल का जो होता है लीप क्रेस एंगल कितना डिग्री होता है, 8 से 12 डिग्री, और कटिंग एंगल कितना होता है आपका 118 डिग्री, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कटिंग एंगल जो होता है आपका 118 डिग्री होता है, और जो लीप क्लेस एंगल होता है, लीप क्लेस एंगल होता है वो होता है आपका 8 डिग्री से आपका होता है 12 डिग्री। ठीक है, जनरली जो होता है इसका जो ये कौन सा ड्रिल है आपका, जो होता है एक ट्विस्ट ड्रिल है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं, पहले पहले ही आपको क्लास में बता चुके हैं, कोई भी कटिंग टूल्स हो, इसका कटिंग एंगल किसके ऊपर निर्भर करता है, मेटल के ऊपर में। अगर यदि मेटल अगर यदि वो कमजोर है यानी मुलायम है, तो उसका कटिंग एंगल क्या होगा, कम होगा। और अगर यदि मेटल हार्ड है तो उसका कटिंग एंगल भी क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, कटिंग एंगल कितना हो गया, 118 डिग्री। दूसरा क्या होगा, लिप क्रैश एंगल कितना हो जाएगा आपका, 8 डिग्री से 12 डिग्री, इसको भी याद रखना है। ठीक है, 8 डिग्री से 12 डिग्री। और दूसरा होता है ड्रिल का कटिंग एंगल जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, धातु के ऊपर में वो। ठीक है, ये धातु के ऊपर निर्भर करता है, कटिंग एंगल जो होता है धातु के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर ये धातु हार्ड है तो कटिंग एंगल क्या होगा, अधिक होगा, जबकि लिप क्लियरेंस एंगल कम होगा। धातु मुलायम है तो कटिंग एंगल क्या होगा, कम होगा, जबकि लिप क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, अधिक होगा। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, कुछ हाईलाइटेड जो पॉइंट होता है वो आपको पूछेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे कौन सा
ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं रहती है, ठीक है, वहाँ पे जो होता है हम लोग रेचेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा। जहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं हम लोग? रेचेट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन ये भी पूछता है, अगर जी अधिक गहराई में अगर जी हम लोग को ड्रिलिंग करना हो तो उसके लिए कौन सा ड्रिल का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑयल होल ड्रिल। ठीक है, ऑयल होल ड्रिल, ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन का, ऑयल होल ड्रिलिंग मशीन का, या फिर जैसे हम लोग बोरिंग वगैरह हम लोग करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि अगर यदि हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्या होता है उसको बोरिंग करना होगा, तो जब भी हम लोग उसको हम लोग जोड़ते हैं जिस समय, उस समय आप लोग देखिएगा, ठीक है, जोड़ने में इस तरह से बना हुआ रहता है जिसको हम लोग स्पैनर की सहायता से क्या करते हैं? खोलने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ रहता है? होल बना हुआ रहता है। आप लोग देखते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, जब नीचे की ओर चला जाता है, स्टोन को कटिंग करता है, तो स्टोन भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जब भी हम लोग मेटल कटेगा, अगर उसको कूलेंट अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? उसका पॉइंट गर्म हो जाएगा, और पॉइंट गर्म हो जाए मतलब वो काटना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अधिक गहराई में क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, पानी डालने का हम लोग काम करते हैं। तो ये पानी क्या हो जाता है? डायरेक्ट जो होता है जहाँ पे कटिंग करता है उस पॉइंट पर पहुँचता है, और उस पॉइंट में जाने के कारण क्या हो जाता है? उसको कूलेंट करता है, जिसके कारण उसका हार्डनेस क्या रहता है? बना हुआ रहता है, और वो अपना काम करते रहता है। तो अधिक गहराई में अगर हमको ड्रिल करना होगा तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ऑयल होल ड्रिल मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे मान लीजिएगा हम लोग एक ही जगह हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिएगा किसी भी पोजीशन में अगर हमको कोई ड्रिल मशीन में हमको काम करना होगा तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो स्पिंडल में जो होता है, किसी भी पोजीशन में काम करने के लिए हम लोग को जो होता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, किसी भी पोजीशन में काम करने के लिए। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पिंडल को किसी भी दिशा में मूव कराने के लिए, मान के वो रेडियल मतलब क्या है? वो स्पिंडल जो होता है उनको हम लोग चारों तरफ क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में रखने के लिए, किसी भी पोजीशन में ड्रिलिंग करते समय हम लोग कौन सा ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं? वो होता है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। सपोज मान लीजिएगा कभी आपको पूछ सकता है कि मान के चलिए हम 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं? एक ड्रिल होल कर रहे हैं, एक ड्रिल होल कर रहे हैं 1 मिनट में। और अगर यदि मान के चलिए हम लोग एक ही मिनट में अगर यदि मान के चलिए हम लोग को क्या होता है 10 ड्रिल होल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है? एक स्पिंडल होता है, और उसी में क्या होता है? बहुत सारा स्पिंडल लगा हुआ रहता है, जो एक के साथ में सबको जो होता है ड्रिलिंग होने का काम करता है। जैसे 1 मिनट में अगर यदि हम एक ड्रिल होल कर रहे हैं तो एक ही मिनट में हम लोग कितना ड्रिल होल कर सकते हैं? 10 ड्रिल होल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कम समय में जो होता है एक से अधिक ड्रिल होल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल किया जाता है, गैंग ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कम समय में जो होता है अधिक होल करने के लिए, मतलब एक ही मिनट में जो होता है, अगर ये एक से ज़्यादा होल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा। मान के चलिए ये जगह में आपको यहाँ पर पूछ देता है, ये आपका ड्रिल का साइज कहाँ से लिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेगा, ये होता है ड्रिल का नेक है, ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा ये। ठीक है, ये टेपर्स एंड ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले इसके बारे में पहले ही बता दे रहे हैं। ये आपका नेक है और ये आपका पॉइंट है, जहाँ से काटता है ये, तो ये नेक से लेकर के जो पॉइंट का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? ड्रिल का साइज या ड्रिल का लंबाई। ठीक है, नेक से पॉइंट तक का दूरी, यहाँ लिख सकते हैं नेक से जो होता है पॉइंट तक का दूरी जो होता है, नेक से पॉइंट तक का दूरी, नेक से पॉइंट तक का दूरी ड्रिल का साइज कहलाता है।
नेक से पॉइंट तक की दूरी ड्रिल का साइज कहलाता है। ठीक है, ये दूरी जो होता है ड्रिल का साइज कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो सेंक है हम लोग का क्या है, थोड़ा सा तिरछा है, टेपर है ये। ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंक बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंक बोलते हैं। जो जो टेपर सेंक, टेप जो होता है टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल का जो सेंक में कौन सा टेपर कटा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका मोर्स टेपर, याद रख लीजिएगा। टेपर सेंक के ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा टेपर कटा होता है, मोर्स टेपर, याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, मोर्स टेपर कटा होता है टेपर सेंक के ट्विस्ट ड्रिल में। ये मोर्स टेपर क्या होता है, जैसे हम लोग स्पिंडल स्लीव में जब भी हम लोग ट्विस्ट ड्रिल बड़ा साइज, कोई छोटा साइज रहता है उसको हम लोग स्लीव में फिट करते हैं, फिर उसको हम स्पिंडल में फिट करते हैं, तो ये टेपर होने के कारण क्या हो जाता है, डायरेक्ट उसमें खप जाता है, वो फिर घूमता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टेपर भी हम लोग का बहुत प्रकार का होता है, मोर्स टेपर होता है, जर्नो टेपर होता है, स्टैंडर्ड टेपर होता है, पिन टेपर होता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है, बहुत प्रकार का टेपर होता है। तो ड्रिल का जो सेंक होता है, टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा टेपर कटा होता है, मोर्स टेपर होता है। ठीक है, और सबसे पॉइंट पूछता है इसका जो टैंग होता है, ये टैंक होता है, देखिए ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। तो इसका जो टैंग होता है क्या होता है, मुलायम होता है, याद रखना है। टैंग क्या होता है, मुलायम होता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा ड्रिल का कौन सा भाग जो होता है मुलायम होता है, तो वो आपका जो होता है टैंग होता है। ठीक है, टैंग ड्रिल का जो होता है, टैंग क्या होता है आपका, मुलायम होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसको थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इस पे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं। सॉरी, देखिए कुछ फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला जो होता है हम लोग को सभी जगह काम आएगा। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग को बहुत जगह काम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग को लेथ मशीन में काम आएगा, मिलिंग मशीन में काम आएगा, सेम फॉर्मूला आपको यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, पहला जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिएगा, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी एन बटा 12, या इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1000, है ना, मैट्रिक वाला में लिखते हैं हम लोग पाई डी एन बटा 1000 मीटर प्रति मिनट का जो यूनिट है, लिख लीजिएगा मीटर प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका डाया ऑफ ड्रिल, डायमीटर ऑफ ड्रिल, और ये एन हो जाएगा आपका आरपीएम। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड इक्वल टू, कटिंग स्पीड इक्वल टू लिख लीजिएगा पाई डी एन बटा 12 फुट प्रति मिनट, फुट प्रति मिनट। ठीक है, यहाँ वही है, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिल, और एन आपका क्या हो जाएगा, आरपीएम। ठीक है, आगे जो तीसरा है वो है आपका ड्रिलिंग टाइम। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा ड्रिलिंग टाइम इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे थिकनेस ऑफ जॉब, थिकनेस ऑफ जॉब इनटू नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ कट बाय फीड इनटू आरपीएम। ठीक है, फीड इनटू क्या होता है, आरपीएम। चौथा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब इसके बारे में अभी देख लीजिएगा, इसको हम एक जॉब के माध्यम से बनाने का कोशिश करते हैं। ये सपोज मान के चलिए हम लोग का कोई एक जॉब बना दे रहे हैं इस टाइप से, ये हम लोग का कोई एक जॉब है।
मान के चलिए हम लोग का कोई एक जॉब है, कोई जगह मान के चलिए आपका जो है 2 ड्रिल होल किया गया, ठीक है। तो थिकनेस तो आपका ये वाला हो गया, ये मान के जो आपका लेंथ हो गया, जॉब का लेंथ जो भी बोलिएगा, ये मान के चलिए 50 हो गया आपका, 50 हो गया। ये मान के चलिए जो भी हो गया आपका 30 मान के चलिए, ये मान के चलिए डाया 12 × 2 होल हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो एरिया बचा इसी पर तो हम लोग को ड्रिल करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस। इसी पर हम लोग को ड्रिलिंग करना है, ये जो एरिया है इस पर, इसी में जो भी आपका लेंथ है, मान के चलिए ये भी आपका 40 मिलीमीटर है, तो हम लोग को इस 40 मिलीमीटर की गहराई पर ही हम लोग को क्या करना है, ड्रिल होल करना है। तो उसके लिए हम लोग को कितना टाइम चाहिए, तो इसके लिए उस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे में देख लीजिएगा, डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू होता है डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू डाया ऑफ ड्रिल बाई 2, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे एक फॉर्मूला और है 5 नंबर का, ठीक है। इसमें लिख लेगा फीट बराबर, फीट फीट बराबर होता है कटिंग स्पीड बाई एन, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला है। इस 5 फॉर्मूला के माध्यम से जो होता है हम लोग को बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछता है, ठीक है। जिसको आपको लोको पायलट के अलावा जो होता है आपका एनजीसी हो गया, एनसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, या बहुत से और भी बहुत सारे जो होता है कंपनी है, सेल भेल गेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस सब में जो है इस तरह का क्वेश्चन, डीआरडीओ, इस सब में क्वेश्चन आपको पूछता है। तो इससे रिलेटेड अगर यदि आप लोग चाहे तो एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सपोज मान के चलिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं वो पहला वाला फॉर्मूला से, एक क्वेश्चन सपोज मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन सपोज मान के चलिए एक ड्रिल का व्यास, एक ड्रिल का व्यास मान के चलिए 12 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर है, तथा उसका कटिंग स्पीड, तथा उसका लिख लीजिएगा कटिंग स्पीड, तथा उसका कटिंग स्पीड लिख लीजिएगा 30 मीटर प्रति मिनट है, 30 मीटर प्रति मिनट है। तो ड्रिल का आरपीएम क्या होगा, तो उसका लिख लीजिएगा आरपीएम, तो उसका आरपीएम क्या होगा, आरपीएम लिख लीजिएगा क्या होगा, आरपीएम क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है आपका, पाई डी एन बटा कितना होता है 1000। हम लोग को क्या निकालना है, आपको एन निकालना है ना, ये एन इक्वल टू आपका क्या है, आरपीएम है। आप इसको जैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कटिंग स्पीड तो आपका दिया हुआ कितना है 30 है, तो इसके जगह हम लोग 30 दे सकते हैं, बराबर हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। डायमीटर कितना दिया है आपका 12 दिया हुआ, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू 12 और सी एस दिया हुआ आपका कितना 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। और ये निकालना है आपका एन निकालना है, तो ये निकल जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे एन रख दीजिए, इंटू कितना हो जाएगा आपका 1000, इस टाइप से। अब इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 25 में 100, 1 0 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 10 से काट सकते हैं, ऐसा करके हो जाएगा 2 11 में कटेगा, 2 5 10, तो आपका कितना आ जाएगा 11 एन, 11 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 5 35, इंटू क्या हो जाएगा 250, ठीक है। अब एन इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, 25 5 125
12, 25 दिया 75 और 12 87, इतना बटा 11। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। 11, 87, 50 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 10, 11 9 99, 11 9 से चल रहा है। ठीक है, 15 में 9 के 6, 11 5 55। ये हो जाएगा आपका 795.45। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके जगह पर जो होता है आपका राउंड अप आपको जो होता है 800 भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो होता है यही रहेगा। इस जगह में राउंड फिगर में आपको जो होता है आंसर आपका 800 भी दे सकता है, क्योंकि डाटा जो होता है बिल्कुल इतना ही नहीं रहता, एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता को उसका नज़दीक का जो भी होता है वो सबको दे दिया जाता है। ठीक है, तो आगे में मान के चलिए एक क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज मान के चलिए ये जॉब है, इस तरह से आपको कुछ देगा नहीं वो। ठीक है, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे 2 ड्रिल होल किया गया है। इसका जो भी मान के चले थिकनेस आपका दिया हुआ है, सपोज मान लेगा 40 ही दिया हुआ है। ठीक है, ये ड्रिल होल आपका दिया हुआ है, मान के चलिए डाया 16 × 2 होल, ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, बाद बाकी ये लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका कटिंग स्पीड मान के चले अभी जो दिए थे उसी को दे देते हैं, 30 मीटर प्रति मिनट। खाली डायमीटर जो दिया है, ड्रिल का डायमीटर थोड़ा सा अलग दे दिया है। ठीक है, एन मान के चलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है, क्वेश्चन आपको दे दिया है इस टाइप से। या फिर आगे एन भी निकालने के लिए दे दिया है, मान लो एन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना है, आपका ड्रिलिंग टाइम निकालना है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एन कितना निकलेगा हम लोग देखते हैं। तो कटिंग स्पीड बराबर कितना होता है, इसमें फीड भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, फीड अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो नहीं होगा। फीड मान के चलिए 0.025 मिलीमीटर प्रति चक्कर दिया हुआ है। ठीक है, तो फीड क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फीड जैसे हम लोग देखे हैं ना, ड्रिल जो होता है जॉब के संपर्क में एक चक्कर घूमने पर वो जितना दूरी को तय करेगा वो उसका क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा कितना होता है, 1000। ठीक है, हम लोग अभी देख रहे थे कटिंग स्पीड दिया हुआ है 30, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए, नहीं तो वही कर देते अभी 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, डायमीटर 16 दे दिए हैं, 1000। यहाँ से क्या निकालना हम लोग को, एन निकालना। 4 चौके 16, 4 25 में 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 दूना 4,
2 15 में कट गया, ये आगे में हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 125 दूना 250। ठीक है, अब हमको लगता है नहीं कटेगा। अब हो जाएगा, ये देख लीजिएगा 22 n इधर आ जाएगा आपका, 15 7 105 इंटू क्या हो जाएगा 125। तो n बराबर हो जाएगा 105 इंटू 125 बाई कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हम लोग को इसमें डालना है ड्रिलिंग टाइम। आप पूछते हैं ड्रिलिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं ड्रिलिंग टाइम इक्वल टू कितना होता है, थिकनेस ऑफ जॉब। थिकनेस ऑफ जॉब कितना है आपका 40, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कट। नंबर ऑफ कट कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, बटा फीड कितना दिया हुआ है देखिए 0.025 इंटू आरपीएम कितना दिया है ये 105 गुना 125, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 105 गुना 125 और ये 22 चला जाएगा आपका ऊपर। 3 है, 3 0 यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कटेगा 5 6 5 25, 5 8 40। ठीक है, अभी हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 0, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 6 5 25, 5 8 40, 5 8 40, फिर 5 से कटेगा। ठीक है, 5 6 5 25, 5 1 5, यहाँ बचेगा 5 7 35 और 5 6 30। थोड़ा सा कटेगा लगता है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया, कोई बात नहीं है। अभी हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा इंटू 176 बटा 525। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है, इतना आ जाएगा मिनट। ठीक है, इतना मिनट हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअली में देखना है कि ये कुछ न्यूमेरिकल्स फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, और इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। हम यहाँ पे एक्चुअली में आरपीएम भी निकालने के लिए बोल दिए, थोड़ा सा गलती किए हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ पे एक्चुअली में उसका कितना थिकनेस है वो दिया हुआ रहता है, कितना ड्रिल होल करना है वो दिया हुआ रहता है, यहाँ पे फीड भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो होता है आरपीएम भी दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आरपीएम भी निकालना पड़ गया और दूसरा क्या हो गया, हम लोग को ड्रिलिंग टाइम भी निकालना हो गया, दोनों निकालना पड़ेगा, जिसके कारण ये थोड़ा फॉर्मूला जो है दो फॉर्मूला पे चला गया। पहला तो हम लोग को आरपीएम निकालना पड़ गया पहला में, तब ये हम लोग को ड्रिलिंग टाइम निकला, जबकि इसमें सब कुछ दिया हुआ रहेगा। ये थिकनेस कितना है वो भी दिया हुआ रहता है, कितना होल किया गया वो भी दिया हुआ रहता है, फीड भी दिया हुआ रहता है, और ड्रिल का आरपीएम दिया हुआ रहता है, जिसके कारण बनाने में आप लोगों को सुविधा हो सकता है। लेकिन फॉर्मूला जो है पूछता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछेगा आपको, बहुत जगह में क्वेश्चन पूछेगा ये सब। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ड्रिल में, हम लोग आते हैं अब। ठीक है, ड्रिल में देखिए, ये जो ड्रिल होता है ये एक्चुअली में जो होता है 3 प्रकार का होता है। ड्रिल जो होता है हम लोग का 3 प्रकार का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। और जो तीसरा जो ड्रिल होता है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल। अभी जो भी हम फोटो बनाए, फिगर बनाए हुए थे, उस ड्रिल का नाम है आपका ट्विस्ट ड्रिल। और ये जो ड्रिल होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है आपका, के बारे में हम लोग देखते हैं। ये भी ड्रिल जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। सेंक के आधार पर,
ये भी जो ड्रिल होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है स्ट्रेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल, लिख लीजिएगा, स्ट्रेट सेंक, स्ट्रेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल, स्ट्रेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल। और एक होता है जो होता है टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल, टेपर सेंक ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, ये हम लोग का जो होता है ड्रिल हो गया। इसके अलावा जो होता है और भी ड्रिल होता है, हम लोग उसको ऑपरेशन के आधार पर, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के आधार पर उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि फ्लेट ड्रिल कैसा होता है। आप लोग देखे होंगे फ्लेट ड्रिल जो होता है जनरली जो होता है ब्लैक स्मिथी सेक्शन में जो होता है उसको फोर्जिंग करके तैयार किया जाता है। इस तरह से फोर्जिंग किया जाता है और इसका जो कटिंग एंगल होता है वो लगभग जो होता है 75 से आपका 80 डिग्री होता है, ये कटिंग एंगल। ठीक है, ये कटिंग एंगल 75 से 80 डिग्री होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा फ्लेट ड्रिल जो होता है जनरली जो होता है ब्लैक स्मिथी सेक्शन में जो होता है उसको जो होता है फोर्जिंग करके तैयार किया जाता है और उसके पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, जिसका कटिंग एंगल कितना होता है 75 से 80 डिग्री होता है। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, याद रख लीजिएगा, लकड़ी हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया। ठीक है, इस तरह से जिसका जो होता है थोड़ा सा हार्डनेस क्या होता है कम होता है, तो उसके लिए जो होता है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे जो होता है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लूटेड जो ड्रिल होता है ये थोड़ा सा साइज में छोटा पाया जाता है। इस तरह से साइज में ये ड्रिल क्या होता है आपका छोटा पाया जाता है और इसके जो बॉडी होता है इसके बॉडी पर जो होता है दो जो होता है सीधे जो होता है फ्लूट्स कटा रहता है। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूट्स कटा रहता है इस टाइप से। एक साइड में आपका ये फ्लूट्स आपको दिख रहा है कटा हुआ और एक जो होता है उसका दूसरा साइड में आपका कटा हुआ रहता है। ठीक है, इसका जो एंगल होता है ये जो कटिंग एंगल होता है वो जनरली जो होता है 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में इसको रखा जाता है। इसका कटिंग एंगल कितना होता है 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, इसका अधिकतर उपयोग जो होता है हम लोग मुलायम धातुओं में ड्रिलिंग के लिए हम लोग करते हैं। जैसे मान के चले आपका अल्मुनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका ब्रास हो गया, ये सब में जो होता है ड्रिलिंग करने के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का इस्तेमाल जो होता है हम लोग सॉफ्ट मेटल में हम लोग ड्रिलिंग करते हैं और ये अधिकतर क्या होता है छोटे साइज में पाया जाता है जिसके बॉडी पर जो होता है दो स्ट्रेट फ्लूट्स कटे होते हैं। इस तरह से खांचा कटा रहता है एक साइड में और एक दूसरा साइड में आपका कटा हुआ रहता है जिसका कटिंग एंगल जो होता है 90 डिग्री से 100 डिग्री होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री से 100 डिग्री होता है इसका मतलब इसके द्वारा हम लोग मुलायम धातु हम लोग काट सकते हैं, जैसे अल्मुनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये सब काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये साइज में क्या पाया जाता है आपका छोटा पाया जाता है। आगे देख लेगा ट्विस्ट ड्रिल। ये ट्विस्ट ड्रिल को जो होता है हम लोग मशीनिंग करके तैयार किया जाता है। इन दोनों ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है याद रख लीजिएगा, इसका जो कटिंग एंगल होता है ये कटिंग एंगल जनरली जो होता है कितना होता है आपका 118 डिग्री, आपको पहले हम बताया है। ठीक है, और इसका जो लीप क्लियरेंस एंगल होता है, इसका जो लीप क्लियरेंस एंगल होता है वो होता है आपका 8 डिग्री से लेकर के आपका 12 डिग्री, याद रख लीजिएगा। लीप क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री से क्या होता है 12 डिग्री। तो स्ट्रेट सेंक कहने का मतलब होता है इसका जो सेंक होता है सीधा होता है और इसका सेंक क्या होता है आपका टेपर होता है, अभी हम बताए थे आपको। तो थोड़ा सा देखेंगे, मान के चलिए ये जो स्ट्रेट सेंक जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उस ट्विस्ट ड्रिल में इसका जो सेंक क्या होता है सीधा होता है, देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा। इसका जो सेंक होता है इस टाइप से बना हुआ रहता है, ये पूरा सीधा रहता है। ठीक है, ये अधिकतर क्या होता है छोटे साइज में पाया जाता है। ठीक है, और इसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका जरूरत पड़ता है ड्रिल चक का। आप लोग देखे होंगे इस टाइप का ड्रिल चक बना हुआ रहता है इसे करके।
इस टाइप से जो होता है आपका ड्रिल चक बना हुआ रहता है ऐसा करके। इस तरह से जो होता है ड्रिल चक बना हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखे हैं ना। चाबी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलने का काम करते हैं और इसके अंदर में क्या करते हैं, इसको हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेट सेंक ट्विस्ट ड्रिल को पकड़ने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, ड्रिल चक। एक डिवाइस है ये। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, ये ड्रिल चक इसको हम लोग बोलते हैं, ड्रिल चक। और इस चक को खोलने के लिए क्या होता है, की होता है, एक चाबी होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम इसको लगाने के बाद या खोलने का या फिर दोबारा क्या करते हैं टाइट करने का काम करता है। ये ड्रिल बिट जो होता है अधिकतर छोटे साइज में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टेपर सेंक होता है वो देखिए आपको बताए थे अभी, यहाँ पर फिगर में आप देखे थे, ये जो ड्रिल था ऐसे बना हुआ था, उसमें एक नेक लगा हुआ था ऐसा करके। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये जो जाता है ना, ये आपका क्या होता है, तिरछा होता है। इस तरह से तिरछा होता है ऐसे करके। और यहाँ पे क्या बना रहता है, टैंग बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग खोलते समय क्या करते हैं, ठोकते हैं तो ये आपका क्या होता है, मुलायम होता है, अभी हम बताए थे अभी। तो ये जो होता है टेपर सेंक होता है, इसी कारण इस पे हम लोग जो होता है कौन सा टेपर कटा हुआ रहता है, मोस्ट टेपर। अभी हम बता रहे थे कुछ देर पहले, मोस्ट टेपर कटा होता है। और इसको जो होता है हम लोग कहाँ पे फिट करते हैं, स्पिंडल में फिट करते हैं। स्पिंडल में फिट करते हैं, ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है या स्लीव होता है। ठीक है, या सॉकेट होता है, इस सब में जो होता है हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ये सबको फिट करके जो होता है हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जनरली ये दो ड्रिल होता है, ये हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का ये बनाया होता है। ठीक है, ये तो जो होता है हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग सेक्शन में क्या करते हैं, फ्लैट ड्रिल को ब्लैक स्मिथ में फोर्जिंग करके इसको तैयार करते हैं, इसका कटिंग एंगल बनाते हैं 75 से 80 डिग्री, और इसके पॉइंट एंगल क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने हुए रहिएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसमें लाइक कीजिएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको ऑफलाइन टाइप का पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और अगर ये आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो ऑफलाइन के लिए भी आप लोग आ सकते हैं परफेक्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।